नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गई है और बने भी क्यों ना। 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान मिला है। भारत युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। GHI स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है। जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर है और 100 सबसे खराब, भारत का 29.1 का स्कोर इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो लगभग सभी देश भारत से बेहतर हैं। श्रीलंका को 64 यानी 64th रैंक मिला है, नेपाल को 51 और पाकिस्तान को 99। अफगानिस्तान 109 रैंक पर है। दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसकी स्थिति भारत से भी बदतर है। वहीं चीन सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच रैंक वाले देशों में से है, जिसका स्कोर 5 से कम है। अल्प पोषण यानी अंडर नरिशमेंट की व्यापकता, जो कि आहार ऊर्जा सेवन की पुरानी कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात का एक उपाय है। देश में 2018 से 2020 में 14.6% से बढ़कर 2019 से 2021 में 16.3% हो गई है, जिससे भारत में 224.3 मिलियन लोगों को कुपोषित माना गया है। वहीं विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की कुल संख्या 828 मिलियन है। हालांकि भारत ने अन्य 2 संकेतकों में सुधार दिखाया है। 2014 और 2022 के बीच बाल स्टंटिंग 38.7% से घटकर 35.5% हो गया है और इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर भी 4.6% से गिरकर 3.3% हो गई है। कहीं कहीं बात अच्छी खबर भी निकल करके आई है, लेकिन जो सबसे हैरान चौंकाने वाली खबर है वो ये ग्लोबल फूड ग्लोबल इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, हंगर ग्लोबल इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, वो चिंताजनक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बना देता है। 2014 में भारत का GHI स्कोर 28.2 था, जो अब बना देता है। 2014 में भारत का GHI स्कोर 28.2 था, जो अब 2022 में 29.1 हो गया है। ये स्थिति भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भूख के खिलाफ प्रगति काफी हद तक रुकी हुई है। दुनिया के लिए 2022 का GHI स्कोर मध्यम माना जाता है, लेकिन 2022 में 18.2 और 2014 में 19.1 से थोड़ा ही सुधार है। ये संघर्ष जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजों जैसे अतिव्यापी संकटों के कारण है। साथ ही यूक्रेन युद्ध, जिसने वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि की है और उम्मीद है कि 2023 और इसके बाद भी भूख बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अब बात यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे युद्ध की, कोविड-19 सिचुएशन की, जो एक तो है ही, एक कंपेयर टू सारे रीजन में से कुछ रीजंस तो ये हैं ही। लेकिन हमने कल ही एक केस देखा था जिसमें खाद्य विभाग की लापरवाही किस तरीके से देखी गई थी। 80 लाख गरीबों को भारत में जो भोजन मिलना था वो सड़ गया। इतनी बुरी तरीके से सड़ा कि उसे कीड़े भी खाने से इनकार करते हैं। आप बताइए कि जब 80 लाख, देश की आबादी में 80 लाख भले ही एक छोटा आंकड़ा हो, लेकिन 80 लाख लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, वो खाना उनका सड़ गया है, अनाज उनका सड़ गया है। ये कहां तक सही है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में पर जरूर बताइएगा कि इस रिपोर्ट से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आप क्या अनुमान लगाते हैं कि क्या 2023 तक भारत अच्छा कर पाएगा अपनी स्थिति। ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।